हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोलिंग शून्य। सो गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरे पास आते हैं, या बहुत से मैंने लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं कि मैं डाइट फॉलो तो कर रहा हूँ बट मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, या जो लोग कहते हैं कि मैं अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ बट मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। गाइस, ये जो दो चीज़ है, डाइट और वर्कआउट, ये दोनों साथ में फॉलो करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप वेट लॉस कर पाओगे, या अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको वर्कआउट करना होगा डाइट के साथ। मैं आज आपको वर्कआउट ही बताऊंगा एब्स का, जो कि आप घर पे करोगे। हम अपने बॉडी वेट को यूज़ करेंगे उसमें, और आपको पॉजिटिवली वेट लॉस होगा। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। कैलोरी डेफिसिट क्या है ये जानो। कैलोरी डेफिसिट है कि आप जो खाना खा रहे हो, जो भी आप फूड कंजम्पशन कर रहे हो, जो भी हम इंडियन फूड खा रहे हैं हर रोज़, दाल चावल सब्ज़ी चिकन वगैरह, जो कुछ भी इसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज वगैरह वगैरह वगैरह, अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, उनको कैलकुलेट करो। और जब आप जिम में जा रहे हो तो वहाँ पे भी मॉनिटर करो कि आप कितना कैलोरी बर्न आउट कर रहे हो, एज इन आप कितना रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो। क्योंकि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप 2000 कैलोरीज अगर आप खा रहे हो और आप जिम में जाके 2500 कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हो, तो आप 500 का कैलोरी डेफिसिट एक दिन में मेंटेन कर रहे हो। सो अगर आप ये डाइट रूटीन और ये वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो एक हफ्ते तक, तो आप इवेंचुअली 3500 कैलोरीज लूज़ करोगे इन अ वीक। कंडीशन बीइंग कि आप कंसिस्टेंट हो और आप बीच में डीमोटिवेट हो करके अपना ये जो विलिंगनेस है इसको तोड़ो मत, और बिल्कुल फॉलो करो इस चीज़ को, तो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आज जो मैं वर्कआउट बताऊंगा आपको, उन सारे वर्कआउट को करना। उन वर्कआउट को मैंने इसी तरह रखा है जिसमें आप मैक्सिमम स्ट्रेन दे पाओ और आपको डिफ़िकल्टी हो। स्लो मूवमेंट करो, रिपीटेशन हाई रखो, और गैप ज़्यादा वक्त का मत दो एक्सरसाइजेज के बीच में। डाइट चार्ट इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस डाइट चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उस डाइट चार्ट को अपने पास रखो, उसको फॉलो करो, रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में आखिर क्या हो रहा है, क्या केमिस्ट्री हो रही है हमारे बॉडी में जो हम वेट गेन कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर आप बर्गर खाते हो, एक कोई भी चीज़ खाते हो, तो उसका अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। तो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि जब हम कुछ खाते हैं तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है हमारे पेट में। उसमें से एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट, वो इंटेस्टाइनल ट्रैक से हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ़्लो करता है, तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है हमारे ब्लड में, तो हमारे बॉडी में होता है ऑर्गन पैंक्रियाज, जिसमें होते हैं बीटा सेल, वो रिलीज़ करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपका ट्रांसपोर्ट हार्मोन है जो कि ग्लूकोज है आपके ब्लड में, उसको कैरी करता है और टारगेट मसल तक लेके जाता है, टिश्यूज़ तक लेके जाता है। कौन कौन से टिश्यूज़? जैसे हमारे बॉडी में आपका ब्रेन सेल होता है, लिवर सेल हो गया, फैट सेल हो गया, फिर मसल सेल हो गया जिसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, फैट सेल में फ़ैट के फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है कि आप पूरा कट डाउन कर दो कार्बोहाइड्रेट में, नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अपने सेल को नर्चर करना। बॉडी हमारी इस तरह से डिज़ाइंड है कुदरती कि वो खुद को नर्चर करती है। इट्स अबाउट द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज और द एक्सेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ इवेंचुअली स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ फैट, जो कि फ़ैट के फॉर्म में जमा हो जाती है, जो कि कंज्यूम नहीं हो पाती है। तो गाइज़, ये है थोड़ी सी केमिस्ट्री हमारे बॉडी के बारे में, जिससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा डीप मैं जाऊँगा नहीं, और बातें तो और भी ज़्यादा है, लेकिन उतना डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने बता दिया है यहाँ पे। अब आपको खाली ये वर्कआउट फॉलो करना है जो भी मैं करने वाला हूँ। कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना है, रेस्ट नहीं लेना है, और रिपीटेशन मेंटेन करना है। डाइट जो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल रहा हूँ, उस डाइट को फॉलो करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बहुत डेस्परेटली चाहता हूँ कि आप तक ये मैसेज कन्वे मैं कर पाऊँ, ताकि आपको खुद भी पता चले कि इट वॉज नेवर दैट डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो गाइस, अब मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट। आपको मुझे फॉलो करना है, और मेक श्योर कि आप रिपीटेशंस जो डाल रहे हो, जब तक आप थक नहीं जाते हो आप डालो, और फॉलो करो। सो गाइज, पहला एक्सरसाइज है हाई नीज। यू हैव टू कीप योर बॉडी फ्री बट स्ट्रेट एंड अलाइंड,
Make sure you are engaging your core. Make sure you are raising your knees high as well. इसे हम 30 सेकंड तक रेगुलरली करेंगे without taking any break. सो गाइज, फ्लैट बेंच लेग पुल-इन्स के लिए मेरे बेंच के जैसा कोई स्ट्रक्चर आप ढूंढ लो and maintain a posture that I am maintaining right here. Draw your leg inwards and outwards and make sure you are engaging your lower abdomen in this. Do it continuously for 30 seconds without taking any break. So chair setups could initially be difficult to perform. However, it is one of the best exercises to strengthen up the core. We have to lift half portion of our upper back with maximum stimulation on our core. Do it for 30 seconds without taking any break, and posture is very important. Leg raises plays a vital part in the cutting of stubborn lower abdomen fat. You just have to play with your legs by raising it against the gravity. Again guys, posture is very important here. Perform this exercise for 30 seconds without taking any break. Hip raises is the advanced variation of leg raise. Place your hands under your hips to maintain balance while raising your lower body against the gravity. Try as well to hold and squeeze abdominal muscle as you raise your hips high to ensure maximum stimulation. Again guys, do a slow movement of this exercise and maintain 30 seconds as it is the target. Perform flutter kicks, you got to keep your legs straight and place them a little high from the ground, and your toes should be pointing outwards. Just do a slow movement of what I am doing in here. Maintain balance with slow movement guys. Plank is a basic exercise to develop core strength, and to make it more effective, we will perform knees to elbow plank, which will make it difficult yet more effective. For this exercise again we will set the target of 30 seconds, but if you are able to exceed this benchmark, well enough, go for it. To perform Superman, you got to keep your legs curved inward and above the ground, your hands in front and outstretched in a way as if you are trying to form the shape of letter capital U. Keep both the ends stretched and elevated to witness desired stimulation. Flat leg setups is our old school exercise. Lay down straight with your hands straight behind your head. Rise up on each repetition in a way I am doing in here. Engagement of core throughout is our priority. Make sure you don't miss on it.
सो गाइज ये था आपका एब्स रूटीन जो कि आपको करना है फॉलो इन अ वे आई हैव डिज़ाइंड इट। रिपीटेशंस सेट्स मैंने आपको बता रखे हैं, उस ऑर्डर में आप इस एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे along with the diet routine that I have already mentioned in the description box, which you make sure you take a screenshot of। और आप अगर इन दोनों चीज़ को कोऑर्डिनेशन में बैलेंस में फॉलो करोगे, you will definitely witness a positive result in your body within a month or maybe in a month। But remember one thing, it is a gradual process, it takes time। सो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी को धीरे धीरे आदत लगाओ इस चीज़ का। एंड गाइज यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली मेंटेनिंग कैलोरी डेफिसिट, बिकॉज until and unless you maintain the calorie deficit in your body, you won't be witnessing any decrease in your weight। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड में मैं आपको ऐड करके बताना चाहता हूँ, वो ये है कि गाइज हमारे बॉडी में दो चीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन और होता है इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली फ़ैट मोबिलाइज़र का काम करती है, और जो हमारा इंसुलिन होता है ये फ़ैट रिटेंशन का काम करता है। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सोते हैं या जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत हाई होता है, जिसका मतलब है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ही डिप होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ काउंटर है। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ही पीक पे होता है हमारे बॉडी में, स्पाइक होता है, तो इंसुलिन डिप होता है, और जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो ग्रोथ हार्मोन डिप होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पोस्ट वर्कआउट अपनी डाइट को किस चीज़ से सप्लीमेंट कर रहे हैं। So you make sure you are having fiber rich food or protein rich food post workout, and not something that is rich in carbohydrates। Once you are consuming carbohydrate means the insulin will be released by your pancreas, because sugar level आपके blood में high होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चालू हो जाएगा, ग्लूकोज जाएगा बॉडी में, फ़ैट बनना चालू हो जाएगा बॉडी में, और आपको क्या होगा, रिवर्स एक्शन होगा जो कि आप चाहते हो। क्योंकि आपको क्या है, वर्कआउट के बाद आप चाहते हो कि आपका मसल रिकवरी हो, बट आप सप्लीमेंट कर रहे हो किस चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट से, तो आपकी बॉडी फ़ैट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी बज़ाब्ता मसल रिपेयरिंग की। इसलिए आप पोस्ट वर्कआउट अपना डाइट को सप्लीमेंट करो, प्रोटीन से एग्स लो या आप फाइबर रिच फूड लो या चिकन, बॉयल्ड चिकन लो। उससे क्या होगा कि आपका रिपेयरिंग मोड चालू होगा। सुबह में वर्कआउट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारे बॉडी में GH बहुत बढ़ा हुआ होता है और इंसुलिन बिल्कुल ही डिप रहता है, क्योंकि रात को हम खाते हैं, हमारी बॉडी स्टार्विंग मोड में चली जाती है, 9 घंटे तक हम कुछ खाते नहीं हैं। फिर धीरे धीरे इंसुलिन की जो मात्रा है, इंसुलिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में, वो कम होते होते और GH बढ़ते बढ़ते GH स्पाइक हो जाता है, इंसुलिन डिप हो जाता है, और जो भी हमारे बॉडी का फ्यूल होता है जो हम फूड के फॉर्म में लेते हैं वो सारा बॉडी अब्जॉर्ब कर चुकी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी रहती है। लेकिन चूँकि बहुत लोग सुबह में वर्कआउट नहीं कर सकते क्योंकि रूटीन कुछ ऐसा होता है, ऑफिस होता है, कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो नहीं पॉसिबल है, तो इवनिंग का वर्कआउट करते हैं। उतना बुरा नहीं है, इवनिंग का वर्कआउट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट, बट मॉर्निंग का ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फ़ायदा यही है कि हमारी बॉडी स्टार्विंग मोड में होती है, कुछ भी हमारे पेट में नहीं होता है, तो अच्छे से हम वर्कआउट कर पाते हैं। गाइज, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सूटेबल वर्कआउट है, इसलिए आप कोई भी वैसा बायसेस मत रखना कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए नहीं, दोनों के लिए सूटेबल है, दोनों को ही कर सकते हैं, दोनों को इस डाइट रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो एंड रिजल्ट विल डेफिनेटली फॉलो। सो दैट इज़ इट अबाउट टुडे गाइज। आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। If you are a new guy, please subscribe right away. Hit the bell icon so that you stay notified. Share it across with your friends, your buddies and everyone as well. I seek your support guys. अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा, मैं ज़्यादा इंगेज करना चाहूँगा आप लोगों के साथ. So please support my work. Share it across with everyone. Thank you for watching my video guys. Hope you have liked it. Thank you so much.